हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आज मैं ये पार्ट 2 रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ। तो हमने पढ़ा था पहले रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली। यहाँ तक हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। अब इसके आगे आज हम पार्ट 2 में कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और तब हम इसको अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि एक पार्ट में बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो आप लोग भी देख के बहुत बोरिंग फील होगा आपको, जिसलिए मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। तो फिर क्या होता है कि अब आप पहले पार्ट में देखे होंगे कि जो म्यूज़िक मास्टर बाहर निकल के आते हैं और अपने चप्पल को ढूंढने लगते हैं तो लाली को बुलाते हैं। और उसके बाद लेकिन इस चप्पल को तो रवि, मृदु और मीना बेगर को दे दिए होते हैं पहले से ही। तो अब ये लोग बैठ करके नीम ट्री के नीचे आराम से सब कुछ देख रहे होते हैं, लाली को देख रहे होते हैं। और वहाँ पे जो भी सारा हरकत हो रहा होता है म्यूज़िक मास्टर से लेकर के लाली तक का, वो सबको ये लोग बैठ के आराम से देख रहे होते हैं। एंड द म्यूज़िक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। और म्यूज़िक मास्टर उस अपने चप्पल को हर एक कॉर्नर ऑफ द वरांडा में सर्च कर रहे होते हैं। लुकिंग अराउंड ओवर द रेलिंग एंड कर्चिंग नियर द फ्लावर पॉट्स ऑफ द टू लुक बिटवीन देम। फिर वो क्या करते हैं कि रेलिंग के पास, फ्लावर पॉट के पास, हर जगह अपनी नई पेयर ऑफ चप्पल को ढूंढ रहे होते हैं। ब्रांड न्यू बोलते हैं, वो ब्रांड न्यू है। जबकि हम लोग अभी देख चुके हैं वो कितनी गंदी चप्पल हो चुकी थी कि ब्लैक कलर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो चुका था और उस पर सारे टोस की इमेजेस भी बन गए थे उस चप्पल पे। लेकिन वो क्या बोलते हैं, ब्रांड न्यू देवर, वो एकदम नई चप्पल थी। आई वॉन्ट ऑल द वे, मैं उसको कहाँ से लेकर आया हूँ, माउंट रोड से लेकर आया हूँ, टू बाय देम। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। ही वेंट ऑन सेइंग द कॉस्ट ऑफ होल मंथ फी। डू यू नो, मतलब ये चप्पल इतनी महंगी है कि पूरे महीने की मेरी फीस लग गई थी इस चप्पल को खरीदने के लिए। सून लाली वेंट टू टेल हर मदर। रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हैरिस। फिर लाली जाती है और सब बताती है तो रुकुमनी आती है और बहुत ही परेशान लग रही होती है। विथ पाती फॉलोइंग हर, उसके पीछे पीछे कौन आ रहा है, पाती आ रही हैं। वेयर कुड दे बी, वो लोग कहती हैं कहाँ हो सकती हैं चप्पलें। इट रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। ये सुन के तो बहुत ही बुरा लग रहा है कि कोई इन चप्पल को मतलब चोरी कर लिया है। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती। फिर पाती कहती है यहाँ पे डेली सो मेनी वेंडर्स, जो मतलब गेट के आगे कुछ बेचने वाले लोग आते हैं उनको वेंडर्स बोलते हैं। तो वो बोलती है यहाँ बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, हो सकता है उसमें से कोई चोरी करके ले गया हो। रुकुमनी कॉट अ साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना। फिर रुकुमनी एक बार रवि, मृदु और मीना को देखती हैं जो नीम ट्री के नीचे बैठे रहते हैं। हैव यू चिल्ड्रेन, वो फिर पूछती हैं हैव यू, क्या आप लोग ने देखा है, क्या आप लोग जानते हैं चप्पलें कहाँ हैं। आगे बढ़ते हम लोग। शी बिगैन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट। फिर वो पूछती हैं आगे, क्योंकि वो देखती हैं कि यहाँ तो बच्चे बड़े चुपचाप से बैठे हैं, ये लोग क्यों नहीं सर्च कर रहे हैं चप्पल कहाँ चली गई है, या हम लोग की इस एक्टिविटी में ये बच्चे क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं चप्पल ढूंढने की। फिर आगे पढ़ते हम लोग। वेंट मोर स्लोली सीम एनीवन लकली अराउंड द वरांडा। दो पूछती हैं क्या किसी को बरांडा के पास देखा है। आ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज। फिर उनकी आईब्रोज के ऊपर एक वी शेप की लाइन बन जाती है। ये सोचती कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्यों इतने शांतली या क्वाइटली बिना किसी अटेंशन या बिना किसी एक्टिविटी के यहाँ बैठे हुए हैं। फिर क्या होता है, एनदर साइड टाइटर वन अपीयर्ड इन द प्लेस ऑफ हर यूजुअल सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। रुकुमनी वॉज एंगरली दो मृदु इज अ शिवर। मृदु यहाँ पे सब कुछ देख के डर जाती है कि मेरी आंट को क्या हो गया, इतनी गुस्से में क्यों आ गई हैं। शी वोंट बी अपसेट इफ शी न्यू दैट द पुअर बेगर विथ वर्ड्स ऑन हिज फीट शी ट्राइड टू हेल्प हर सेल्फ। फिर वो सोचती कि मैं बता देती हूँ कि पुअर बेगर पहन के चला गया है, शायद ये सुन के वो इतनी गुस्से में नहीं होंगी। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड रुकुमनी देयर वॉज अ बेगर हेयर। तो वो फिर एक लंबी सांस लेती है और बोलती है कि रुकुमनी यहाँ पे एक बेगर आया था, पुअर थिंग, बेचारा बेगर, ही हैड सच बोल्स इन हिज फीट, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। सो रुकुमनी कहती है तो क्या हुआ। टर्निंग टू रवि, रवि को देखते हुए कहती हैं यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हेयर। तो तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल दे दी पुअर बेगर को जो यहाँ पर आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रूम्ड प्रतिपति। फिर पति बोलती हैं चिल्ड्रन, आज के बच्चे भी, ऐसे करके। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड
इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स हु वॉज सो काइंड एंड जनरस। तो वो बोलती है अम्मा क्या आपने मुझे करण के बारे में नहीं बताया था, जो सब कुछ अपना दे देता है, इवन और अपना गोल्ड ईयरिंग्स भी दे देता है, जो इतना अच्छा और काइंड है और जनरस दयालु है। आगे बढ़ते हैं। सिली स्नैप्ड रुकमनी, क्या बचकानी बातें कर रहे हो तुम लोग। रुकमनी बोलती है करण डिडंट गिव अदर पीपल थिंग्स ही ओनली गिव हिज ओन। तो वो लोग कहती हैं कि करण सिर्फ अपनी चीज़ें देता था, ना कि दूसरों की चीज़ें देता था। बट माई चप्पल्स वुडेंट फिट द बेगर। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग की चप्पल तो बेगर को फिट ही नहीं हो रही थी। रवि रश्ड ब्रेसली ऑन एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू इजली नॉट हैव माइंडेड। तो क्या अगर मेरी चप्पलें फिट हो जाती तो आप लोग माइंड करती इस बात को लेकर के। रवि सेड रुकमनी वेरी एंग्री नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। तो रुकमनी बोलती है रवि अंदर चले जाओ, एक ही मतलब तुरंत अंदर चले जाओ। शी हरीड इंडोर एंड ब्रॉड आउट गप्पू मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स। फिर जो है रुकुमनी अंदर जाती हैं और गोपू मामा की जो है, जो एकदम नई चप्पल होती है, जो उन्होंने मुश्किल से 1-2 बार पहनी हुई होती है, वो लेकर आती हैं। दिस शुड फिट यू। फिर वो क्या कहती हैं म्यूज़िक मास्टर से, इसको ट्राई करिए, ये शायद आपको फिट हो जाए। सर प्लीज़ पुट दिस ऑन। सर इस चप्पल्स को प्लीज़ आप पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ही सॉरी फील कर रही हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गया है। द म्यूजिशियन आई लेट अप। म्यूजिशियन की तो आंखें खुशी के मारे भर आई थी, क्योंकि उसकी पुरानी चप्पल थी, अब उसको उसके बदले एकदम नई चप्पल यहाँ पे मिल जाती है। ही पुट देम ऑन एंड ट्राइंग नॉट टू लुक हैप्पी। वो इन चप्पल को तो पहन लेता है पर ऐसा कोशिश करता है दिखाने की कि बहुत खुश नहीं है यहाँ पर। वेल आई सपोज दीज विल बी। मुझे लग रहा है कि हाँ ये चप्पल आपको फिट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। दीज डेज चिल्ड्रन हैव बीन नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो वो क्या बोलते हैं कि आजकल बच्चों में बड़ों के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रह गई है। अ हनुमान इनकैरनेट ओनली रामा कैन हैव सच अ नॉटी फेलो। वो यहाँ पे रवि को हनुमान जी से मतलब कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि राम जैसे लोग ही इनको कंट्रोल में कर सकते हैं। रुकुमनी आई फ्लैश्ड। रुकुमनी की आंखें थोड़ी सी गुस्से में भर आती हैं। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी। उनको बिल्कुल नहीं पसंद आया कि रवि को मंकी की तरह बोला गया, मंकी से कंपेयर किया गया। इवन अ होली मंकी, मतलब हनुमान जी तो एक अच्छे आदमी थे और एक भगवान है, लेकिन तब भी उनको पसंद नहीं आया कि रवि को यहाँ पे एक होली मंकी से कंपेयर किया गया है। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। उनकी हरकतों को देख के ऐसा लगा रुकुमनी की कि वो तुरंत चाहती कि मास्टर यहाँ से तुरंत चले जाएं चप्पल पहन करके। When he had clattered off his new chappals, she said, "Bridu, come in and have some tiffin." जब वो नई चप्पल को लेके चले जाते हैं तो वो कहती हैं रुकुमनी, मृदु अंदर आ जाओ और कुछ खा लो। Honestly, do you children think of such thing? क्या तुम लोग सोचते हो थैंक गॉड योर गोपू मामा डजेंट वियर दिस चप्पल टू वर्क। कि बचा लिया आज भगवान ने कि तुम्हारे मामा ये चप्पल कभी पहनते नहीं है वर्क के समय। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना। वो किचन की तरफ चलते हुए जा रही थी मृदु और मीना के साथ और ये सब बातें कह रही थी। शी सडनली बिगेन टू लाफ। फिर एकदम से वो हंसने लगती हैं। बट शी ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हर शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। पर वो तो एकदम जब भी घर आते हैं अपने शूज़ और सॉक्स को उतारते तुरंत चप्पल की खोज में रहते हैं, वो स्लीपर्स खोजते रहते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I have given his चप्पल to music master? जब वो आएंगे ऑफिस से अपनी चप्पल को ढूंढेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी कि मैंने आपकी चप्पल एक म्यूज़िक मास्टर को दे दिया है। ये स्टोरी लिखी थी वात्सन्या सूर्या ने। ये एक एब्स्ट्रैक्ट लिया गया है फ्रॉम मृदु इन मद्रास से। ये पूरी स्टोरी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और कोई भी आपको सजेशन देना हो वीडियो से रिलेटेड तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और मैं अपने चैनल पे एनसीईआरटी बुक के 1 लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशंस डालती रहूँगी, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है जो उसको आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।